कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक विवाह मुसीबत की गारंटी देता है। आज के बाइबल छंद है 1 पतरस अध्याय 3 पद 7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। 1 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 28। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुहक होगा, और मैं बचाना चाहता हूँ। साथ रहना आसान नहीं है, और चाहे आप कोई भी हो, अंततः आपको उस व्यक्ति के साथ किसी न किसी तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यह सभी रहने की स्थितियों के लिए सच है, जिसमें स्कूल में रूममेट, भाई बहन एक कमरे में रहना, एक ईसाई समुदाय में रहना, संयुक्त परिवार और विशेष रूप से जोड़ों के बीच रहना शामिल है। हालांकि ये सभी संघर्ष आसानी से अलग होकर हल हो सकते हैं, लेकिन विवाहित जोड़ों के लिए ऐसा नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर के सामने मृत्यु तक साथ रहने की वाचा की है। आज हम कुछ सुझाव देखेंगे कि कैसे थोड़ा और सहजता से साथ निभाएं। शुरू करने से पहले इस बात पर विचार करें कि बाइबल हमें चेतावनी देती है कि अगर हम शादी करने का फैसला करते हैं तो हम जीवन में सिंगल रहने की तुलना में अधिक परेशानी का अनुभव करेंगे। इसलिए अगर आपको अपने विवाहित जीवन में परेशानी हो रही है तो खुद को कमतर न आंकें। परमेश्वर हमें तोड़ने और हमें अधिक प्रेमपूर्ण और त्यागपूर्ण व्यक्तियों में ढालने के लिए विवाह का उपयोग करते हैं। पहला, अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान दें। अब आपके पास कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि एक जीवन साथी है। दूसरे शब्दों में, आप उस व्यक्ति के साथ फंस गए हैं और आपको स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करना है। लेकिन आप शायद इस बात को नजरअंदाज कर दें कि वे भी आपके साथ फंस गए हैं। इसलिए अपने जीवन साथी को बदलने से ज्यादा खुद को बदलने पर ध्यान दें। आपको कभी भी सही व्यक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो सही व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरा, खुद को अनुकूल बनाएं। अगर आप अपनी दोस्ती पर काम नहीं करते तो आप अपनी शादी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी होने का मतलब सिर्फ सेक्स पार्टनर, आर्थिक मदद करने वाला, घर के कामों में मदद करने वाला या जिम्मेदार माता पिता होना नहीं है। यह सबसे पहले एक ऐसे दोस्त पर आधारित है जिसके साथ आप अपनी जिंदगी साझा कर सकें, उन्हें खुश करने की जरूरत के बिना चुपचाप बैठ सकें, उन्हें ज्यादा सहज बनाने के लिए अपनी पसंद और नापसंद को एडजस्ट कर सकें और बेशक एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें। तीसरा, चीजों को सुलझाएं। हर बार जब कोई विवाद हो तो भागे नहीं, रुकें, बात करें, अपनी जरूरतें बताएं, अपने डर को साझा करें, प्रार्थना के जरिए शैतान से लड़ें, बहस करें और उसे सुलझाएं। अपने जीवन साथी को जीतने पर ध्यान देने के बजाय समस्या की जड़ को जीतने पर ध्यान दें। अगर आपके दिमाग में अलग होना या तलाक लेना एक विकल्प है, तो आप कभी भी चीजों को ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे। पुरुष यह उम्मीद करते हैं कि उनकी पत्नियां कभी नहीं बदलेंगी, जबकि महिलाएं यह उम्मीद करती हैं कि उनके पति बदल जाएंगे। लेकिन हमेशा उल्टा होता है। किसी अलग व्यक्ति के साथ घुलना मिलना आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना आप साथ रहने का मजा लेने के लिए जरूरी मसाला खो देंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप एक धर्मी न्यायाधीश हैं, धर्मी और ईमानदार ईश्वर, वह जो हमारी धार्मिकता की फसल को बढ़ाता है
वह जो धार्मिकता और न्याय से प्रेम करता है। प्रभु जो धार्मिकता बोलता है और सही बातें बताता है, वह जो अपने न्याय को प्रकाश में लाता है। हमें एक दूसरे के साथ शांति से रहने के लिए सभी उपकरण देने के लिए धन्यवाद पिता। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें बिना शर्त प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। एक दूसरे के साथ धैर्य और सहनशीलता की कमी के लिए हमें माफ करें। अगर हमने कभी अपने जीवन साथी से अलग होने के बारे में सोचा है तो हमें माफ करें। हमें सिखाएं प्रभु कि हम विवाह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कैसे ध्यान केंद्रित करें और खुद पर काम करें। हमें एक अच्छा दोस्त बनने की क्षमता दें जो इतनी कठोरता से न्याय न करे, लेकिन जीवन के कठिन समय में हमारे जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हमें हिम्मत रखनी चाहिए कि हम सब कुछ सुलझा लें और अपने दिलों में किसी भी तरह का गुस्सा या नाराजगी न पनपने दें। हम अभी से ही अपने विवाह, अपने परिवार या अपने कलीसिया के खिलाफ दुश्मन के किसी भी हमले को रद्द कर देते हैं ताकि हम शांति से रह सकें। हम घोषणा करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में हर रिश्ते को जीत लेगा और आपके नाम को महिमा देगा। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।